हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो चैप्टर 5 से पूछा जाएगा। चैप्टर का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? इस प्रेस में छपने वाली पहली पुस्तक कौन सी थी? आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? इस प्रेस में छपने वाली पहली पुस्तक कौन सी थी? इसके बारे लिखना है। अथवा में पूछा है टिप्पणी लिखे गुटेनबर्ग प्रेस, गुटेनबर्ग के बारे टिप्पणी लिखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की? स्पष्ट करें। कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की? स्पष्ट करना है, इसके बारे लिखना है। अथवा में पूछा है मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार फ्रांस की क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया? मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार फ्रांस की क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया? इसके बारे लिखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा है मार्टिन लूथर कौन था? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या था? रेफॉर्मेशन का क्या अर्थ था? मार्टिन लूथर कौन था? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार क्या था? रिफॉर्मेशन का अर्थ क्या था? इसके बारे लिखना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने खुलेआम उसकी प्रशंसा की, कारण बताएं। मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने खुलेआम उसकी प्रशंसा की, इसके कारण बताना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में पूछा 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा? वर्णन कीजिए। 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा? इसके बारे आपको लिखना है। छठा नंबर क्वेश्चन में पूछा है छपी किताबों को लेकर इरेस्मस के विचारों पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। सातवां नंबर क्वेश्चन में पूछा कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से उदाहरण लेकर समझाएं। कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे और यूरोप और भारत से उदाहरण लेकर समझाना है, इसके बारे। आठवां नंबर क्वेश्चन 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ? वर्णन कीजिए। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का असर क्या हुआ? इसके बारे लिखना है। 9वां नंबर क्वेश्चन है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? इसके बारे लिखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछा है महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है, कारण बताएं। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है, कारण बताना है। अथवा में है छपाई के विरोधी विचारों के प्रसार को किस प्रकार बल मिलता है? छपाई के विरोधी विचारों के प्रसार को किस प्रकार बल मिलता है? इसके बारे लिखना है। फिर अथवा में दिया कुछ लोग क्यों डरते थे कि छपाई से विरोधी विचारों का प्रसार होगा? वर्णन करें। कुछ लोग क्यों डरते थे कि छपाई से विरोधी विचारों का प्रसार होगा? इसके बारे लिखना है। 11वां नंबर क्वेश्चन है रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी, 4 कारण बताएं। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी, 4 कारण बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखे। वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट पर टिप्पणी लिखना है। अथवा में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? इसके बारे लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है मुद्रण संस्कृति ने भारत में किस तरह सामाजिक धार्मिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया? मुद्रण संस्कृति ने भारत में किस तरह सामाजिक धार्मिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया? इसके बारे लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है 19वीं सदी में भारत में महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या असर हुआ? 19वीं सदी में भारत में महिलाओं पर मुद्रण संस्कृति के प्रसार का असर क्या हुआ? इसके बारे लिखना है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।